नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग पूर्वालोकन सीरीज अपनी स्टार्ट किए थे। पूर्वालोकन सीरीज के अंतर्गत हम लोग ने विज्ञान की पूर्वालोकन स्टार्ट किया था। आज ये इसका 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। तो पहला इसमें अगर हम देखेंगे, पहले हम इसको नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। पूर्वालोकन सीरीज के जो नोट्स होते हैं। तो आइए पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कंकाल व मांसपेशियां। पहला है कंकाल व मांसपेशियां तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है। यानी मानव का जो कंकाल तंत्र और उनकी मांसपेशियां होती हैं, वो सभी कशेरुकी जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरह के जितने भी जीव होते हैं, उनको एक आकार प्रदान करती है। यानी जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, वह हमें आकार प्रदान करना चाहता है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक करता है। अगर कशुरकी हमारा सही रहेगा तो वो हमारे शरीर को सही स्ट्रक्चर में रखेगा और साथ ही साथ उसमें हमारे अंदर तीव्रता रहेगी, चलने के लिए गति प्रदान होगी, कहीं पास खड़े होने की दृढ़ता हमारे अंदर प्राप्त होगी। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला है बाह्य कंकाल, दूसरा है अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। याद रखिएगा, मानव कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है आपका बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम और नाखून आदि आते हैं। बाह्य कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। यानी जो हमारा जो शरीर का जो अस्थियों का जो एक वो ढांचा होता है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में होता है। जो हमारे अंदर का कंकाल होता है, अंतः कंकाल, वो दो भागों में होता है। पहला होता है अच्छी कंकाल, दूसरा होता है उपांगी कंकाल। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं जो मानव कंकाल का निर्माण करती हैं। कंकाल के अच्छी तथा उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अच्छी भाग में 80 जबकि उपांगी भाग में 126 अस्थियां होती हैं। याद रखना है, जो अंतः कंकाल है हमारा, अंतः कंकाल के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है अच्छी कंकाल और दूसरा होता है उपांगी कंकाल। तो जो हमारा अच्छी कंकाल होता है, उस अच्छी कंकाल में आप देखेंगे 80 भाग होते हैं और वहीं उपांगी कंकाल में, हमारे उपांगी भाग जो होता है, उसमें आप देखेंगे 126 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। जांघ में एक हड्डी पाई जाती है जो सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, उसे हम फीमर कहते हैं। मानव की खोपड़ी यानी कि जो सर होता है, मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होती है। इसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। मतलब कि जो 29 हड्डियां होती हैं उसमें से 8 को देखेंगे, वो चारों ओर एक मस्तिष्क का कपाल बनाती है, मस्तिष्क को मतलब आकार देती हैं। शेष हड्डी से 14 हड्डियों से चेहरा का कंकाल बनता है। बची हुई जो 14 हड्डी है उसमें क्या बनता है, चेहरे का बनता है। 6 मध्य कणों में कण अस्थियां होती हैं। 6 जो मध्य कणों में कण अस्थियां होती हैं। हाँ, आयोड नामक एक और अस्थि में मैंडिबल तथा कण के बीच जीवा के स्थान नीचे होती है। यानी कि जो आयोड आयोड नामक एक अस्थि होती है, वो कहाँ होती है, मेंडुला, मतलब ये जो हमारा लटकता है मेंडुला और कंठ के बीच के जीवा के नीचे जो एक हड्डी पाई जाती है उसे कहते हैं आयोल्ड। मानव का कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में 33 छोटे-छोटे हड्डियों की बनी होती हैं, जिन्हें कशेरुकी कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुकी का एटलस कशेरुकी कहलाता है, जो गर्दन के सीधे रहता है। जो गर्दन को सीधे रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे एटलस कशेरुकी कहते हैं। मानव, और ये याद रखना है, जो
वैक्स मानव होता है उसमें रीढ़ की हड्डी 26 होती है, तो वहीं आप देखेंगे शिशुओं में ये 33 पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। मनुष्य में जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। वैसे देखा था 24, उसी का दो आधा करने में 12 जोड़ी हो जाती हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर पुरुषस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षी कशोरिकी से संदिग्ध होती हैं। सभी पसलियां मिलाकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्र की व्यवस्थित अंग तंत्र में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खराब कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सब से सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बनता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है। मानव शरीर का अधिकतम भाग जो होता है वह जल से बना होता है, जिसमें इसके मात्र लगभग 60 से लेकर 70% 60 से लेकर 70% तक होता है। जीव तंत्र तथा अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। जीव तंत्र के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वाद आदि सभी का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस हैं। मानव शरीर के भार का 65% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर का जो भार होता है उसमें 65% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 18.5% कार्बन होता है। 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट है। ये ध्यान रखना है कि मानव शरीर में जो पाया जाएगा, इसको रेड पेन में कर लेते हैं। हाँ, मानव हड्डियों में ये याद रखना, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? वो है कैल्शियम फास्फेट है। ये याद रखना क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। शल्य क्रिया ने ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टिस कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अर्थराइट्स या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुकी जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिस जो होता है वो कूल्हे के रिपेयर, जो कूल्हे होते हैं वह टूट जाएं या कूलों में किसी प्रकार का पुनर्स्थापन करना पड़े तो उसके लिए जो ऑर्थोडक्स शल्य क्रिया होती है। लिंगामेंट वह संयोजी ऊतक होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। लिंगा हमारी जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ी रहती है, हाथ की आधी हड्डी, हमारे पैर की जंघा से लेकर पैर तक की जो हड्डियां जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा जुड़ी होती है? वो लिंगामेंट, एक संयोजी ऊतक होता है, उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। कंडरा यानी कि टेंडोन जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी होता है। और मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? वो रहता है कंडरा। कंडरा जो होता है इसे टेंडम कहते हैं। कंडरा जो होता है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। आगे देखते हैं। नाखून बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कैरोटीन यानी कि अल्फा कैरोटीन से बना, जो हम हाथ का नाखून होता है वो अल्फा कैरोटीन से बना होता है। ये मृत कोशिकाओं के द्रवों द्वारा निर्मित होते हैं। ये कैसे निर्मित होते हैं? जो कोशिकाएं हमारी मर जाती हैं उनके द्रव से निर्मित होते हैं।
जिसमें रक्त का संचार नहीं होता है। हमारे जो अल्फ़ा केराटिन से नाखून बने होते हैं, उसमें रक्त का संचार नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ेट या फ्लोरीन अस्थि एवं दाँत निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधित बीमारी हो जाती है। आपको कैल्शियम की दवा दी जाती है जब आपकी हड्डी-वड्डी में कोई इश्यू होता है। फ़ॉस्फ़ोरस और फ्लोरीन का जो उपयोग कराया जाता है, वह उपयोग कराया जाता है आपका दंत निर्माण में। अगर इन इन तीनों चीज़ की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में जो हड्डियों में पेन होना, दाँत में पेन होना जैसी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं। यानी जो स्तनधारी अधिकांश स्तनधारी द्विदंती होते हैं, यानी 2 बार उनका दांत आता है। मानव में 20 दांत 2 बार आते हैं, अर्थात चड़वक दंतों के अलावा अन्य दंत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति में 12 स्थायी चड़वक दंत एक दंती होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दंत होते हैं। कृतंक, प्रदनक, प्राचर्वक, अग्रचर्वक तथा चड़वक। मनुष्य का दंत सूत्र होता है। ये जो लिखा हुआ ये मनुष्य का दंत सूत्र होता है। 1 2 2 3 8 वाला 1 2 2 3 ये रहता है। मानव शरीर के सबसे बड़े भाग दंतवल्क हैं। यह दांत के शिखर का अत्यधिक कठोर, सफेद व चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। स्टर्म, क्लेविकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः पुरोस्थि, जत्रु, अंशुलु, जानुफलक तथा स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां हैं। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, वह बना होता है जल का, जो कि 60 से 70% तक का भाग होता है। एक वयस्क मनुष्य के में जल में शरीर का प्रतिशत होता है, वह होता है 65%। मानव शरीर में मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। शरीर में 75% पानी होता है। मानव शरीर के किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? वह होता है ऑक्सीजन का जो तत्व होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। ऑक्सीजन के बाद क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वह है आपका जो है कैल्शियम आएगा, फास्फोरस उसके बाद आता है। फास्फोरस 1%, कैल्शियम जो 1.5% होता है, तो ये सही होगा। सोडियम और लोहे की मात्रा जो है आपकी आयरन वो आपको देखेंगे, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसकी मात्रा आपको खून में देखने को मिलेगी। वयस्क मानव में होती हैं, कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है वह है 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियां हो जाती हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि 206 होती हैं, लेकिन ये 200 लगभग लगभग लिखे हुए हैं। ये होती नहीं, ये होती नहीं। इसीलिए 20 वर्ष का व्यक्ति जो होता है वो वयस्क होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी ध्यान से कि ये आंसर इसमें होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अब प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान की जो स्टेपिज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, मतलब सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, वह कहाँ पाई जाती है? वह पाई जाती है कान में पाई जाती है। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में आप देखेंगे वो 28 होती हैं, जिसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर की कपाल बनाती हैं। 14 हड्डियां जो होती हैं वो चेहरे के लिए होती हैं। 6 जो मध्य मध्य कड़क में होती हैं वो होती हैं हायोइड नामक एक ग्रंथि जो एक होती है वो आपकी मेडुला और कंठ के बीच जीभ के नीचे स्थित होती है, उसे हायोइड हड्डी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव के हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं? तो पसलियों की जोड़ी 12 होते हैं और वैसे ये हो जाएगा जोड़ी से अलग पूछ ले तो वो हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है, वह ठोस होती है। मनुष्य के शरीर की जो पैरों की हड्डी होती है वह ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिस क्या है? आर्थोप्लास्टिस जो है वो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ टूट जाए या उनको बदलना, उसके लिए आर्थोप्लास्टिक होता है। प्रस्थस्थ यानी कि इलास्टिक्स तथा ऊतक यानी टिश्यूज जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं वो कहलाते हैं स्नायु। स्नायु मतलब लिगामेंट कहलाते हैं, लिगामेंट कहलाते हैं। जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़े थे उसे कहते हैं, उन्हें लिगामेंट कहते हैं। दांतों पर जमी परत बनी होती है, वह बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया के बने होते हैं, ये याद रखिएगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बना रहता है जिसमें रक्त संचार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होता है ये। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है उसमें सबसे ज्यादा आपकी कैल्शियम और फास्फेट की आवश्यकता होती है। इनकी कमी से दंत एवं हड्डी के रोग भी हो जाते हैं। कैल्शियम और फास्फेट की कमी से हो जाते हैं। इसमें आप सोडियम भी जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों एवं दंतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो वह नहीं है, आयोडीन नहीं है, कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फेट जो वो है। तो यहाँ कैल्शियम फास्फेट दिया है, आप फ्लोरीन भी यहाँ कर सकते हैं अगर तीसरा ऑप्शन आता है तो। मानव के जीवन काल में कितनी बार 2 बार दांत विकसित होते हैं? तो वो होते हैं आपके 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो वह हमारा है दंत वलक, जो हमारा जबड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। इससे लगभग हम लोग 900 से ज्यादा पाउंड तक का जो वजन उठा चुके हैं मानव ने 2 सेकंड के लिए, और यह गिनीज बुक में लिखा हुआ है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं जबड़े में, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। अब सूची वाले प्रश्न 1 और 2 मिलान कराना है। पुरुष की जो होता है वह होता है स्टर्म में, तो ए का 4 2 ऑप्शन में आया हुआ है। फिर जत्रुक है वो होता है क्लेविकल। जान फ्लक जो होता है वो आपका होता है, वो पेटेला में होता है। स्कंद फलक जो होता है वो स्कैपुला में होता है। अब सूची 1 अस्थियां दी हुई हैं और उनके नाम दिए हुए हैं। तो ब्रेन ब्रेस्ट बेन में आप देखेंगे स्टम्प्स आते हैं। कॉलर ब्रेन में जो होता है वो आपका वो क्लेविकल आते हैं। नी कैप नी कैप जो होता है आपका, नी कैप के अंतर्गत पेटेला आते हैं।
और शोल्डर ब्लेड में आपके स्कैपुला आते हैं। अब हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। मानव शरीर का पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं कि मानव शरीर में पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है। आइए नोट्स पढ़ लेते हैं। विभिन्न भौतिकी एवं रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो कैसे भोजन सरल भोजन में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली हुई एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसत 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रास गुहिका, ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। ये देख लीजिए, ये मुख से लेके गुदा तक के ये सारे जो होते हैं पार्ट हमारे जो है पाचन तंत्र में कार्य आते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। लार का स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा से लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर लार का स्रावन प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती हैं, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन जो होता है एक एंजाइम होता है, टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। याद रखना टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना होता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम की उपस्थिति होती है। लार में क्या होती है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम की उपस्थिति होती है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो जो लार में हमारा लाइसोजाइम पाया जाता है उससे क्या होता है, वो एक एंजाइम होता है और जो भोजन के द्वारा जो जीवाणु आए रहते हैं उनको वो नष्ट करता है। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज एक एंजाइम का स्रावन लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। तो इमाइलेज क्या होता है, एक ये जो होता है एक एंजाइम होता है जो कहाँ से निकलता है, वो लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा जो होता है वो निकलता है। ये भोजन में उपस्थित स्टार्च जो मड रहता है उसको जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टार्च को क्या करता है, ये माल्टोज में परिवर्तित करता है और उसके बाद वही माल्टोज जो तो वो ग्लूकोज के अणुओं में टूटता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यकृत, लीवर के बारे में देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के नीचे ठीक अंतर्योजनी अर्थात मिसेट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग की होती है। जो हमारा जो फेफड़ा होता है उसके फेफड़े की जो हड्डी सबसे लास्ट वाली हड्डी होती है उसको देखिए, उसके नीचे का पार्ट जो होता है वो होता है लीवर। हाँ, उसी को लीवर कहते हैं। डायफ्राम जो होता है, जो हड्डी जो है ना जो हमारे फेफड़े के नीचे हड्डी वो वहां से पूरा पोर्शन टच करेंगे उसे ही डायफ्राम कहते हैं। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। यह कितनी क्रियाओं का संपादन करता है, 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी मुख्य क्रिया है पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस
क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमित तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, अर्थात यूरिया का संश्लेषण करना। यकृत के ये सारे काम होते हैं। पहले तो पित्त का उत्पादन करना, फिर ग्लाइकोजेनोलिसिस का जो ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। साथ ही रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन का उत्पादन करना, रक्त में जो अमीनो अम्ल का नियमन तथा जो बेकार वेस्टेज होते हैं, जो अमोनिया के रूप में होते हैं, उसको यूरिया के माध्यम से क्या परिवर्तित करना, अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। पित्त क्या होता है देख लेते हैं। पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से लेके 1000 मिलीग्राम पित्त का स्रावन होता है। पित्त में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पाय पाय या वसा का पायसीकरण अर्थात कहते हैं इमैलिसीकरण करता है। लिपिड्स लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइ काइमोलिटिड्स नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड्स में विखंडित करता है। अग्नाशय अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत थी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें एक साथ अंतःस्राव एवं बहिःस्राव दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन्स तथा पाचन रस का स्रावन होता है। इसके पाचन रस को अग्नाशय रस भी कहा जाता है तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉली पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तन कर देता है। मानव शरीर में मानव शरीर में चुंद्रकक या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग है, जो कि अग्नाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है। मतलब कि हमारे मानव शरीर के अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? वह पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत कहाँ स्थित होती है? यह अग्नाशय एवं बड़ी आंत के बीच में स्थित होती है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्राही, मध्यंत्र तथा शेषत्रन में विभाजित होती है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नली होती है, मतलब कई ऐसे घूमी होती है एक दूसरे में छोटी आंत, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोनल, मलाशय में विभाजित होती है। मनुष्य की बड़ी आंत 3 भागों में भी विभाजित होती है। पहले को सीकम, दूसरा का कोलन, तीसरे का मलाशय। मानव शरीर में स्थित कुछ पुच्छ या कृमिरूपी परिशोषक की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे क्रीम की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत की सीकम द्वारा जुड़ा होता है। जो बड़ी आंत का सीकम वाला पार्ट होता है, पहला वाला पार्ट, उससे यह जुड़ा होता है, जो अवशेषी अंग होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित
या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उस ये उसी कार्य को करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए शेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीभ संवेदनशील क्षेत्र है। वह आप देखेंगे पीछे का भाग जो होता है मानव जीभ के कड़वाहट के लिए होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वो छोटी आंत में संपन्न होता है, जो आपका अग्नाशय और बड़ी आंत के बीच में होता है वही। मानव के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मानव मुख से प्रारंभ होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी होती है? लार जो स्टार्च के पाचन में सहयोगी होती है। कथन और कारण के प्रश्न हैं। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में यकृत जो होता है लीवर वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यकृत तो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये गलत है। सी वाला ऑप्शन जो सही होगा। यकृत से पित्त की थैली से पित्त का रस पहुंचता है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। यकृत एंजाइम वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। एंजाइम में एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? वो एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? वह है जाइमेज जो है वो प्रेरित करता है कि जो एंजाइम है जो एंजाइम है एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है वो क्या है? जाइमेज उसका नाम है। अब प्रश्न है जैविक सिस्टम्स में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है वह है एंजाइम। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? वह है यूरिया। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? वह होता है लिपिड का पित्त, लाइपेज और पेप्सिन। ये होता है आपका सी और पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन होगा पित्त अम्ल और लाइपेज के कारण होता है। एंजाइम जो होता है लाइपेज का स्रोत है। जो एंजाइम है वो लाइपेज का स्रोत है। वो कहाँ है? अग्नाशय में है। मानव तंत्र की निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? पाचन एंजाइम कौन नहीं? गैस्ट्रीन जो है पाचन एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सारे पाचन एंजाइम हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में यकृत प्रारंभ होता है? वह होता है आपका आमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में प्रारंभ होता है। फिर कथन और कारण के प्रश्न जब इस तरह के प्रश्न आया करें इनको जब प्रश्न पढ़ा करिए जोड़ के क्योंकि या इसलिए ये दोनों शब्द लगा के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न सही से समझ में आएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। याद रखिएगा ये केवल बोल रहा है क्योंकि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांग में छोड़ा जाता है जो कि गलत है। ये गलत है, आर सही है।
प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, वह सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन जो है सहायक एंजाइम है। ये एंजाइम अगर आपका नहीं निकलता तो आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, उसे इमाइलेज कहते हैं। मतलब जो स्टार्च जो हमारे मुँह से प्राप्त होता है उसमें से ग्लूकोज को निकालने वाला क्या कौन करता है? इमाइलेज करता है। कौन-सा कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? वह करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। इसमें करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करता है। मानव शरीर की पुच्छी कौन-सी संरचना से संलग्न होते हैं? वो होते हैं बृहदंत्र से सम्मिलित होते हैं। मानव शरीर के क्षुद्रक के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन-सा सही आवाहन क्रम है? वह है शेषांग, मध्यांग और ग्रहणी। ये सही है। एंजाइम तथा एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़े पर लगाइए। तो ये एंजाइम है, उनके सही जोड़े पे लगाने को बोल रहा है। तो जो बी वाला ऑप्शन इसमें आप देखेंगे, वो सही है आपका। ये ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। अब प्रश्न है 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा लार की सहायता से पाचन करता है? वह है स्टार्च करता है। कथन और कारण के प्रश्न है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान होते हैं। तो ये दोनों सही है पर दोनों की व्याख्या जो है वो नहीं होती है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होते हैं। होते कहाँ हैं? यकृत में होते हैं। 10 दिनों के से अधिक दिन तक उपवास करने वाला पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, वह जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो वो है यकृत, उसके बाद अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो है यकृत। निम्न अंग में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय से होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण आपका लीवर में होता है। वहां से लीवर से निकल के वो इकट्ठा कहाँ से होता है? संग्रह कहाँ होता है? तो संग्रह होता है आपका पित्ताशय में होता है। सो मिटा दे, इस पे टिक मार दे। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन को प्रभावित करता है? वो वसा के पाचन को प्रभावित करता है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एचसीएल की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी ग्रहणी के सेक्रेटिन्स उत्पन्न होता है। दूसरा है वसी अम्लों की मौजूदगी के अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांक से एंटोरोगेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? वो है पेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आइए देखते हैं। टायलिन जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोगी है, पेप्सिन प्रोटीन पे, रेनिन जो है रक्त से एंजियोटेंसिनोज एवं एंजियोटोस में बदलता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मृतक पेशियों में सुकरण प्रेरित करता है। अब एक तरफ जो सूची 1 सूची 2 को मिलान के लिए बोला गया है। तो विटामिन जो होता है वो केराटिन होता है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टेरोन है, जो मानव शरीर में होते हैं और प्रोटीन जो है वो केराटिन है। अब कलम 1 कलम 2 में मैच कराना है। आप देखेंगे शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी शर्करा सुक्रोज और स्टीवियस जो है प्राकृतिक स्टार्च होता है। ग्लूकोज का ग्लूकोज का सूत्र आप देखेंगे C2H12O6 है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल के वीडियो में हम देखेंगे विटामिन एवं पोषण देखेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है जिसका नाम केवल एग्जाम है तो हमारे
वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।